गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.1। यहाँ पर हम लोग पहले 15.3 कर चुके हैं, मैं आप लोगों को सेंड कर चुका हूँ। 16.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7 है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है 42 है। हमें बताना है यहाँ पर क्या है। तो सबसे सिंपल तरीका है, हमें यहाँ पर ऐसा किस चीज का मल्टीप्लाई करें कि 42 आए, मतलब 7 की टेबल में 42 कितनी बार में आता है। तो 7 की टेबल में 42 आता है 6 टाइम, तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह आ जाएगा 6। या फिर इसको करने का और तरीका है, क्या कीजिए, इस 42 को डिवाइड कीजिए ये जो दी हुई वैल्यू उससे। जैसे 42 था, डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आ जाएगा 6। यहां पर करेंगे 45 डिवाइड करेंगे 9 से, कितना आ जाएगा 5। इसी तरीके से 135 डिवाइड करेंगे 15, तो 9 टाइम्स। फिर यहां पर करेंगे तो 7 बन जा 7, 17 टाइम्स। फिर यहां पर 169। अब यहां पर तो कुछ नहीं है, तो दो ऐसी वैल्यू जिनका स्क्वायर 169 होता है, ये आपको करके देखना पड़ेगा। 13 इंटू 13, मतलब 13 का मल्टीप्लाई जब मैं 13 में करूंगा तो आएगा क्या 169। इसी तरीके से 121, तो 11 इंटू 11। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होता है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर K2। क्वेश्चन है 12x³ प्लस 4x स्क्वायर। इसको हम यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले देखा जाएगा कि वैल्यू यहां पर था 12 और यहां पर था 4। ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी वैल्यू है जिसकी टेबल में 12 और 4 दोनों आते हैं। तो होता है कौन सा, 4 की टेबल में। 4 की टेबल में तो यहां पर कितनी बार में आता है 3 टाइम, यहां ये आता है 1 टाइम। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट याद रखिएगा। यहां पर 12 है, यहां पर 4 है, हमने लिया 4 कॉमन, अंदर बचा। अब यहां पर 4 कॉमन लिया है 12 में से, तो 4 को माइनस नहीं करेंगे हम, वहां पर 12 से 4 को डिवाइड करेंगे। या फिर ये देखेंगे कि हमने 4 कॉमन लिया है तो 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है। तो 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, प्लस इधर बचेगा आपका 1, है ना। पर यहां पर x³ और x² भी था। तो हमेशा नंबर में बड़ी से बड़ी वैल्यू लेते हैं और वेरिएबल में छोटी से छोटी वैल्यू कॉमन ली जाती है। मतलब x³ और x² में छोटा कौन है, x², तो x² को कॉमन ले लेंगे। यहां से x³ में से 2x जा चुके हैं, मतलब x² जा चुका है, बचेगा x, और यहां से 4 और x² पूरा बाहर निकल गया है, बचेगा 1। इस तरीके से इसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे 24 x² प्लस 36 xy। 24 और 36 किसके टेबल में आते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे पहले देखिए 2 की टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में आते हैं, 6 की टेबल में आते हैं, और सबसे बड़ी वैल्यू है 12 के टेबल में आते हैं, है ना। 2 के में 4 से 24, 4 की 36, 4 टाइम 6 चौक 4 और 4 6 से 36 6 आएगा। 12 में आएगा 2 टाइम और 3 टाइम। तो यहां पर हम कॉमन लेंगे 12, है ना। अंदर 12 2 जा 24 और 36 की जगह 3 आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे x² और यहां पर x है, तो x² और x में से छोटा कौन होगा, x छोटा होगा, तो x कॉमन ले लेंगे। यहां से एक x चला जा चुका है तो बचेगा x, यहां से पूरा एक x जा चुका, मतलब कुछ नहीं बचेगा। फिर यहां पर भी y था, यहां पर भी y था, दोनों y थे, तो y कॉमन ले लेंगे। यहां से y चला जाएगा, यहां से भी y चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 12xy 2x प्लस 3। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर है 9
x y की पावर 4 प्लस 9 x की पावर 4 y। यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है, कॉमन ले लो 9 अंदर, यहां पर भी कुछ नहीं बचेगा, यहां पर भी 9 चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। यहां x था, यहां x की पावर 4 था, दोनों में से छोटा कौन है? x छोटा है, तो x बाहर कौन आ जाएगा? यहां से तो x जा चुका है, यहां से x की पावर 4 था जिसमें से एक x बाहर चला गया, यहां बचा x क्यूब। यहां y की पावर 4 था, यहां y था, दोनों में से छोटा कौन है? y, तो y कॉमन ले लेते हैं, यहां y चला जाएगा, बचेगा क्या? y क्यूब। तो आंसर बचेगा आपका 9xy y क्यूब प्लस x क्यूब। फिर a स्क्वायर माइनस ac प्लस का ab। सबसे पहले इन तीनों में से एक चीज कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रही है? a, अंदर बचेगा a माइनस c प्लस का b, ठीक है। फिर है 3ax y माइनस 2bxy माइनस 3bx y स्क्वायर। कॉमन लेंगे, पहले यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 3 है, 2 और 3 कभी भी किसी भी एक भी टेबल में नहीं आते हैं, मतलब यहां पर 3 बचेगा ही, यहां पे माइनस का 2 भी बचेगा और यहां पर माइनस का 3 भी बचेगा। अब बात करते हैं हम a की। a यहां है लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है, मतलब a भी बचेगा, a भी कॉमन नहीं आएगा। यहां पर b और b तीनों जगह पर, मतलब जहां पर जो तीनों जगह पर होगा केवल उसी को कॉमन लेना है। जैसे हम पिछले इसमें करते थे, दो जगह पे जो कॉमन होता था केवल दो में से निकालते थे, यहां पर तीनों जगह पर जो वैल्यू होगी केवल उसी को कॉमन लिया जाएगा। तो यहां पे x है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो x कॉमन ले लिया। यहां y था, यहां y था, यहां y स्क्वायर था, तो y कॉमन ले लेंगे। xy यहां से चला गया, कुछ नहीं बचेगा, यहां से xy जा चुका है, केवल 2 भी बचेगा, यहां से एक x और एक y चला गया है, तो यहां बचेगा एक y। तो आपका आंसर आ जाएगा xy, अंदर हो जाएगा 3a माइनस 2b माइनस का 3b y, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद a x स्क्वायर माइनस 3axy माइनस का a स्क्वायर xy। पूरे में से सबसे पहले यहां पर भी एक a है, यहां a है, यहां पर भी a है, तो a कॉमन ले लेंगे, है ना। फिर यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? यहां से एक a जा चुका है, यहां पे से x जा चुका है, एक x, तो बचेगा एक x माइनस का 3 तो बचेगा ही बचेगा, a जा चुका है और x जा चुका है, बचेगा क्या? y माइनस एक a जा चुका है, x जा चुका है, बचेगा क्या? ay। तो ये आ जाएगी x माइनस 3y माइनस ay, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर K3 पर। देखिए, अब 2 थी तो हम 2 में से कॉमन लेते थे, 3 थे तो 3 में से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 4 है तो 4 में से किस तरीके से कॉमन लिया जाता है? देखो, AB प्लस 5A प्लस 3B प्लस का 15। अब यहां से कैसे कॉमन लेंगे? देखिए, पहले शुरू के 2 में से कॉमन लेंगे, फिर बाद के 2 में से कॉमन लेंगे। जब शुरू के 2 में से हम कॉमन लेंगे, जब शुरू के 2 में से हम कॉमन लेंगे तो यहां से a कॉमन आएगा, अंदर बचेगा b प्लस 5, यहां से 3b और 15 है, तो यहां से 3 और 15 आते हैं 3 की टेबल में, तो प्लस का 3 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा b और 15 3 की टेबल में आता है 5 बार में, तो b प्लस 5, अंदर बचेगा
अब इस पूरी लाइन में से कॉमन क्या आ रहा है, b प्लस 5 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, a प्लस, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। फिर है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 10x प्लस 5, शुरू की दो वैल्यू, लास्ट की दो वैल्यू, शुरू की दो वैल्यू में से x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2x, यहां से x कॉमन चला गया, बचेगा 1, यहां साइन प्लस का है इसलिए प्लस, 10 और 5 कॉमन लेंगे 5, अंदर बचेगा यहां पे 10 टू जा 5 टू जा 10 प्लस पूरा 5 कॉमन चला गया, पूरी लाइन में से कॉमन आएगा 2x प्लस 1 और बचेगा x प्लस 5, ठीक है। C लेते हैं हम, सिक्स एन स्क्वेयर प्लस 3n माइनस 8n माइनस का 4, इन दोनों जगहों से सबसे पहले कॉमन लिया जाएगा 3, क्योंकि 6 और 3 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, यहां n स्क्वायर और n कॉमन लेंगे n, बचेगा यहां पे 2, 3 टू 6 और एक n की जगह बचेगा n प्लस 3n पूरा कॉमन चला गया है, बचेगा 1। अब यहां पर ध्यान रखिएगा माइनस का साइन है तो यहां पर भी माइनस का लगेगा, और जब यहां पर माइनस का होता है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है, मतलब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहां पे 8n था और 4 था, कॉमन क्या लेंगे 4, क्योंकि 8 और 4 किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, बचेगा क्या 4 टू 8 और माइनस प्लस का 1, यह आ जाएगा आपका 2n प्लस 1 और यह आ जाएगा आपका 3n माइनस 4, ठीक है, इस तरीके से। सेम एज अगला है 20a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 15a माइनस का 6, यहां से कॉमन लेंगे पहले तो a और फिर 4, ये हो जाएगा आपका 5a प्लस 4 दूनी 8, यहां माइनस था तो माइनस, ब्रैकेट का साइन चेंज, 3 के टेबल, 3 5 15 और 3 2 6, आंसर आ जाएगा आपका 5a प्लस 2 और 4a माइनस का 3, इस तरीके से, ठीक है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन से मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सेंड कर रहा हूं मैं, देख लीजिएगा। उसके बाद में S1 और S2 ओमिट कर दीजिएगा, S3 भी आपको वैसे के वैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब उसमें से कौन सी वैल्यू कॉमन आ सकती है, इसे बता देता हूं आपको। S3 वाला S3 में 9 x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस 12 x क्यूब y स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर y क्यूब, इनमें से सबसे पहले कौन सबसे ज्यादा कॉमन आ सकता है, 9 12 और 6, ये किसकी टेबल में आती है, बड़ी से बड़ी वैल्यू, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू है कौन सी, 3, अंदर बचेगा यहाँ पे 3 3 9, 3 4 और माइनस का 2,
यहां था x की पावर 4, x क्यूब और x स्क्वायर। सबसे छोटी वैल्यू इसमें देखेंगे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगी। यहां बचेगा x की पावर 4 में से 2 चला जाएगा, x स्क्वायर बचेगा। यहां से 2x चले जाएंगे, बचेगा x। यहां पर कुछ नहीं बचेगा 1। फिर यहां पे y की पावर 4, y स्क्वायर और y क्यूब, तो यहां पर कॉमन आ जाएगा y स्क्वायर, यहां बचेगा y स्क्वायर और यहां बचेगा y। तो आपका आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर, 3x स्क्वायर y स्क्वायर, 4x माइनस 2y। उसके बाद में a1 आप ओमिट कर दीजिएगा और A2 मैं आपको बता देता हूं। A2 में फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अंदर वाला रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूंगा। तो बाहर वाला रेक्टेंगल का एरिया था 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10, माइनस करूंगा किसको, x स्क्वायर प्लस 2 को। तो ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2। यहाँ पे 5x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 12x, 10 में से 2 जाएगा प्लस का 8। ये आपका शेडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपकी 16.2 करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आपको जो वीडियो लास्ट लेक्चर में सेंड किया था मंडे के दिन, वो आप जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज हम यहीं पे लेक्चर ओवर करते हैं। थैंक यू।